जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। और नई अपडेट है नई वैकेंसी का। ये वैकेंसी एसएससी ने जारी कर दिया है। 6 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया गया है। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बनाया था, जो कि आप लोग देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पर आकर। 11 दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बना के यहाँ से अपडेट किया था, ये देखिएगा। मैंने आपको बताया था कि 2000 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसीज आ सकती हैं। ये टेंटेटिव वैकेंसी है इस बार की, और इसके लिए जो कैलेंडर जारी किया गया था उसको लेकर आज यहाँ पर एसएससी ने थोड़ा सा विलंबता दिखाया है। 10 दिन लेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि मैंने आपको बोला था कि जस्ट नेक्स्ट डे ही आपका ये वैकेंसी आ जाएगा। आया नहीं, 10 दिन के बाद ये नोटिफिकेशन यहाँ से दे दिया गया है। मैंने इस वीडियो में उम्र सीमाएं, सिलेबस, चयन प्रक्रिया सब कुछ बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और आपको बता दें कि ये 6 मार्च को ही अपडेट कर दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं, कल रात को ही इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो इसमें आप जो भी छात्र आवेदन करेंगे उनकी पूरी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है इस नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन भी हमने डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके से होगा और कितने लेवल में होगा। तो ही उसके बाद, चूंकि मैंने लास्ट वीडियो में एज बात किया था, चयन का प्रोसेस बात किया था, मतलब कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, है ना। एज लिमिट बात किया था कि क्या होना चाहिए था, और किस किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे कि फेज 9 का जब एग्जाम हुआ था ना, उस समय बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे जिसके लिए कि सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार क्या है, ये बदलाव हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे मौका दिया गया है दोस्तों 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर के छात्रों को, जहाँ पे आप छात्र आवेदन करेंगे और इसका फॉर्म भरेंगे। और इसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। चलिए सीधे लिए चलते हैं इसकी अपडेट पे दोस्तों। सबसे पहले तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, पैरा नंबर 15 में हम लोग सीधे, मैं आपको फॉर्म कब से भरना है, कब तक भरना है, ये सब कुछ जानकारी देंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका 3 एग्जाम होगा। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, है ना। द पोस्ट ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा यहाँ पे, ये बताया गया है कि आपका मैट्रिकुलेशन है, हायर एजुकेशन सेकेंडरी है और ग्रेजुएशन है। यानी कि कुछ ऐसे पोस्ट भी है यहाँ पे जिसके लिए कि आप छात्र मैट्रिक पास है, 12th पास है या ग्रेजुएट है तो आवेदन कर सकते हैं। और डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट, मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, ये आपको सब कुछ यहाँ से दिए गए हैं। तो देखिए पहला फेज आपका ये है, जहां पे आपसे जो है 25-25 क्वेश्चन करके, है ना, 4 सब्जेक्ट के एग्जाम लिए जाएंगे। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, क्वांट के क्वेश्चन होंगे, और फिर आपके बेसिक लैंग्वेजेस यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, जो कि बेसिक नॉलेज के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होगा, यानी कि अगर आप देखें तो 100 क्वेश्चन का एग्जाम आपका यहाँ पे होगा। और हर मार्क्स 2-2 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है। तो 50 नंबर का जो है आपका एक एग्जाम होगा। यानी कि जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो 50 नंबर, अवेयरनेस में 50 नंबर, क्वांट में 50 नंबर और इंग्लिश में भी 50 नंबर मिलेंगे आपको। तो टोटल मार्क्स की बात कीजिएगा तो 200 नंबर का पेपर होता है यहाँ पे। 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। 1 घंटे का समय दिया जाएगा आपको यहाँ पे। बाकी जो कुछ अलग कैटेगरी में आते हैं छात्र, उनको यहाँ पे 9.1 और 9.2 पैरा में उनके बारे में बताया गया है। तो आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं कि वो कितना टाइम, यानी कि 80 मिनट टाइम उनको किस किस को मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन का 2 नंबर मिल रहा है, तो निगेटिव मार्किंग का भी बढ़ना जरूरी था यहाँ पे, तो इसलिए 0.50, यहाँ पे 0.25 नहीं है। ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, है ना। ये 0.50 है यहाँ पे। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी स्कोर आप मार्क्स करेंगे यहाँ से, कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे यहाँ से, तो उनका जो मार्क्स नॉर्मलाइज किया जाएगा। और उसके लिए फॉर्मूला भी आपको कमीशन के द्वारा दिया गया है इस नोटिस में। ये नोटिस डेट जो है 7 फरवरी 2019 का ही था, जो कि इसी के अनुसार जो है आपका नॉर्मलाइज किया जाएगा। क्योंकि ये एक चरण में नहीं, 3 से 4 चरणों में आपकी परीक्षा होती है ना। हो सकता है कि 5-6 चरण में भी आपकी परीक्षा हो, ज्यादा से ज्यादा अगर छात्र फॉर्म भरते हैं। उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट कट ऑफ दिया जाता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, डाटा एंट्री टेस्ट होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, और आपके जो है प्रिस्क्राइब जो भी आप एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है
उसको टेस्ट किया जाता है यहाँ पे आपका, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट है, जैसे कि 10वीं वाले भी भर रहे हैं, 12वीं वाले भी भर रहे हैं, इंटर वाले भी भर रहे हैं, मतलब कि स्नातक वाले भी भर रहे हैं। तो इसलिए आपका अलग अलग यहाँ पे स्किल टेस्ट रखा गया है, जिस पोस्ट के लिए होगा उस पोस्ट का आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। द कमीशन शैल बी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द कमीशन शैल हैव टू discretion to fix the different minimum qualification standard of each component examination taking into the consideration among the category wise। मतलब कि आप वैकेंसी भी कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका नंबर भी मिलेंगे, जो भी आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम का रिजल्ट भी आपका, फाइनल मेरिट भी आपको कैटेगरी वाइज मिलेगा। उसके बाद आपका टेंटेटिव कीज यहाँ पे जारी किया जाएगा, आंसर की विल बी प्लेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट, यहीं पे आपको मिलेगा। और आप जब कमीशन के थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन मॉडलिटी चाहते हैं, मतलब कि आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं अपने आंसर्स में, तो उसके लिए आपको पेमेंट अलग से भी करना पड़ेगा, 100 रुपए का चार्ज लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत दिया गया है कमीशन के द्वारा, आप आपत्ति दर्ज कीजिए और आपको जो है यहाँ पे 100 रुपए चार्ज लगेगा पर क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन पे आपको आपत्ति करनी है कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दोस्तों ये आपके सिलेबस दिए गए हैं पैरा नंबर 15.7 में, जो कि मैं आपको बताऊंगा। मैट्रिकुलेशन लेवल के छात्र यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस के लिए ये सारे सब टॉपिक हैं, क्वांट के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। 12+2 का ये सिलेबस दिया गया 15.7.2 में, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, ये ग्रेजुएशन वाले छात्रों को और उससे उभरे हुए वाले छात्रों के लिए आपका सिलेबस दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसीज निकलती हैं फेज वाइज है ना, एसएससी फेज ये 1 2 3 करके यहाँ पे 9 11 फेज आ चुका है। तो ये क्या है, ये किस तरह का जॉब प्रोफाइल है, मतलब तो आपको बता दें कि वैसे बहुत सारे जो वैकेंसीज निकलती हैं एसएससी के थ्रू, उनमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होने के बाद जॉब भी करते हैं, जॉब करते समय वो अन्य परीक्षाओं को भी देते हैं, और वो जब अन्य परीक्षाओं को देते हैं तो अपना पोस्ट छोड़ देते हैं, जब उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है उससे ऊंचे पद पे अच्छा सैलरी मिलता है, तो वो अपने पोस्ट को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो अब होता है वो पद खाली। अब वैसे जितने भी एसएससी के थ्रू एग्जाम हुए हैं, तो वैसे उन सभी पदों का जो है यहाँ पे आप लोगों को सेलेक्ट करके फेज वाइज एग्जाम लिया जा रहा है। मतलब कि हर साल जो भी पद खाली रह जाते हैं उन पदों को भरने के लिए ये फेज वाइज एग्जाम लिया जा रहा है। तो ये फेज 11 है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th भी है, 12th भी है और ग्रेजुएशन भी है। अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आखिर ये 3 कैटेगरी क्यों दिया गया है, मतलब कि 10th का भी सिलेबस है, 12th का भी सिलेबस है, तो उन्हीं सभी चीजों को यहाँ से क्लियरिफाई मैंने किया आपको। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहता हूँ और डेट्स वगैरह कंफर्म कर देना चाहता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से जो है आपको डेट कंफर्म करूँ तो 6 मार्च से आपका फॉर्म भरा जा रहा है, 27 मार्च तक इस फॉर्म को लास्ट डेट दिया गया है भरने को लेकर एप्लीकेशन को। 27 मार्च है, 28 मार्च को आपको दिया गया है कि आप लास्टली पेमेंट कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाए तो शायद आपका बैड लक होगा, यहाँ से लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन चालान के थ्रू भरना चाहते हैं तो चालान जनरेट कर सकते हैं 28 मार्च तक, और 29 मार्च तक उसको भर के जो है फिलअप कर दीजिएगा। 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल डेट दिया गया है आपको कि अगर फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन में करेक्शन नहीं होगा, कि रजिस्ट्रेशन आप सबमिट कर चुके रहेंगे, लेकिन करेक्शन यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म में होगा। और टेंटेटिवली आपका एग्जाम जो होगा वो जून जुलाई में होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ से 2 चीजें क्लियर हो गई, आपका एग्जाम पैटर्न समझ गए, आप जो है कब से कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया को लेकर, क्योंकि देखिए 3 तरह का एग्जाम है ना, यहाँ पे आपको कैटेगरी बारे में सब कुछ बताया गया है कि जिस कैटेगरी में है आप ना, उस कैटेगरी का फॉर्म भरते समय आपके पास इन सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी है, एनसीएल है, एससी एसटी है या ईडब्ल्यूएस है, तो इन सबका सर्टिफिकेशन होना चाहिए 27 मार्च से पहले का, और 1 साल से ज्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ये कैटेगरी वाइज आपको सारी चीजें बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर ले यहाँ पे, तो आपका इंडियन होना जरूरी है। अदर कंट्री से आते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अदर कंट्री वाले मत आवेदन कीजिएगा, कोई फायदा नहीं, बहुत बेरोजगारी है भारत में। ठीक है, एज क्राइटेरिया की बात कर लूं दोस्तों, यहाँ पे तो अलग अलग पद हैं, यहाँ पे अलग अलग पद के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो उन पदों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, कैटेगरी में है, तो आपको यहाँ पे छूट उसका मिलेगा, जिसको लेकर आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट को अपडेट करना होगा। उसी के आधार पे जो है आपका यहाँ पे एज कैलकुलेट किया जाएगा, और ये एज क्राइटेरिया 1/1/2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, जो पोस्ट, जैसे कि मान लीजिएगा आप एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं,
तो वहां पे 25 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया होता है या 23 साल होता है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं उसमें। तो उनका उसी कैटेगरी में उसी एज क्राइटेरिया के अनुसार 1 जनवरी से एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ पे जो नए छात्र हैं, 12th में हैं, 12th दे चुके हैं, वो 12th वाले पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, तो उनका एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 27 साल तक का है सपोज। तो 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ से कट ऑफ डेट चेक किया जाएगा। स्नातक के लिए मान लीजिए कि 30 साल है, तो यहाँ पे 30 साल तक का एज क्राइटेरिया यहीं से चेक किया जाएगा। तो ये बातें आप समझ गए। इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहाँ से बताना होगा, एज डेट क्या है आपका, उसी के अनुसार। ग्रुप सी के पोस्ट के लिए भी कुछ लोगों को एज इलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं हैं, SC ST में आएंगे तो 5 साल का, ओबीसी में है तो 3 साल का, पीडब्ल्यूडी या पीएच कैटेगरी में है 10 साल का, और पीएच में कैटेगरी में ओबीसी है तो 13 साल का, और SC ST में है तो 15 साल का। इसी करके आपको जो है एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने जा रहा है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि आप एज क्राइटेरिया को लेकर देख सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे ये देखिएगा, फॉर्म को भरने के लिए आपको अपडेट किया गया है। तो आपको इस वेबसाइट से जाना होगा, एसएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके थ्रू जाके आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको क्या करना है कि न्यू यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। पहले से रजिस्टर हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा, नहीं पासवर्ड पता है तो। और रजिस्टर है पहले से तो रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। तो ये तो हो गई चीजें यहाँ पे, ठीक है। 27 मार्च ये कट ऑफ डेट सबका रखा गया है आपके एक्सपीरियंस को लेकर, ठीक है। 1 जनवरी आपका कट ऑफ डेट है एज क्राइटेरिया को लेकर और सर्टिफिकेशन को लेकर। यहाँ से इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका 10th है, 10th के लिए आवेदन कर रहे हैं 10th वाले पोस्ट के लिए, तो एज क्राइटेरिया 1 जनवरी से लिया जाएगा। 12th के लिए भी कर रहे हैं तो 1 जनवरी से 2023 से लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका अगर जैसे कि एक्सपीरियंस वगैरह है, तो यहाँ से आपका जो है एनओसी वगैरह चेक किया जाएगा इस डेट ऑफ एज को लेकर, कट ऑफ डेट बताया गया यहाँ। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस फॉर्म का लग रहा है 100 रुपए, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो भी छात्र ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो वुमेन कैटेगरी में है या SC ST कैटेगरी में है छात्र, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई फीस मत दीजिएगा। 28 मार्च से पहले लेकिन फॉर्म सब कुछ भर लीजिएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, पेमेंट वगैरह भी सब कुछ कर लीजिएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ से जानकारी आपको इस वैकेंसीज को लेकर। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी हमने बता दिया और ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। 9 जोन है जहां भी, और ये 9 जोन के लिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। तो जिस जोन में आप आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए बिहार से, तो बिहार के लिए जो आपका जोन है ये भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, ये बिहार और यूपी का रीजन है, सेंट्रल रीजन कहलाता है, जिसका एड्रेस ये है। तो आप लोग जो है यहाँ इसी रीजन में आवेदन कीजिएगा। जो भी छात्र जिस रीजन में आएगा, नजदीक होगा उसका रीजन, उस रीजन से आप आवेदन कीजिएगा। आपको इसका बेनिफिट बाद में पता चलता है जॉब करते समय, ठीक है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने यहाँ पे दिखाया आपको कि आपको एग्जाम देना होगा इसका, और अगर आंसर की जारी होता है जब एग्जाम देने के बाद, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए अगर आपत्ति करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने सही किया और आयोग ने उसका उत्तर गलत दिया है, तो आपको 100 रुपए देकर पर क्वेश्चन के लिए आप उसके लिए आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। पर क्वेश्चन का 100 रुपए लगेगा उसमें। ये आपका सिलेबस है दोस्तों, इस सिलेबस को बाद में डिस्कस किया जाएगा, वीडियो काफी लंबा बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दिया, आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है बता दिया कि कब से कब तक के होने चाहिए, है ना, किस कैटेगरी में होना चाहिए, किस कैटेगरी से हैं तो उसी कैटेगरी से। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें दोस्तों, तो रिक्रूटमेंट टू सिलेक्शन पोस्ट विल बी मेड थ्रू द एग्जामिनेशन इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन। ऑल दैट हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ रिस्पॉन्स, आप जो खुद हैं एडवर्टाइजमेंट पढ़ के हैं आप आवेदन कर रहे हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ये। और जो भी नोटिस दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, रोल नंबर इशू किया जाएगा, एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने के लिए, तो आप उसको डाउनलोड करके जाएंगे, एग्जाम देंगे उसका, ठीक है। उसके बाद जो है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, जैसे जैसे पोस्ट जो पोस्ट आपके हैं उसी कैटेगरी में आपका वो स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। जैसे कि आप एमटीएस के लिए आवेदन किए, तो एमटीएस का जो स्किल टेस्ट होगा, या 12th के लिए किए हैं तो जो भी 12th लेवल का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है या डेटा एंट्री टेस्ट होता है उसके लिए, तो ये आपको जो है यहाँ से उसी लेवल पे उसका टेस्ट भी लिया जाएगा बाद में। तो ये फेज 2 होगा आपका। फेज 3 में आपका मेडिकल जांच वगैरह होगा और फाइनली फिर आपका सिलेक्शन होगा, जहाँ पे एमटीएस में जैसे बहुत सारे पोस्ट में रनिंग वगैरह भी होता है, तो उनका भी क्राइटेरिया अलग होता है। तो वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि एमटीएस का पोस्ट कौन सा है, क्या क्राइटेरिया वहाँ पे उसका चेक कर लीजिएगा। 12th लेवल का कौन कौन सा पोस्ट है
वो भी चेक कर लीजिएगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप इसको बेनिफिट कर सकते, बेनिफिट हो सकता है आपको इसको लेकर। यहाँ पे दिया गया है रीजन ऑफ टाई केसेस, मतलब कि आप अगर किसी छात्र के साथ सेम नंबर लेकर आते हैं तो आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, है ना। तो टोटल मार्क्स के आधार पे एक तो पहला होगा कंप्यूटर बेस में जिसका ज्यादा नंबर होगा आपका, इसका फिर जो है ना नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, क्योंकि 2 से 3 शिफ्ट में या 4 शिफ्टों में ये परीक्षाएं होती हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। फिर भी अगर नंबर सेम आता है तो आपका जिसका देखा जाएगा कि नंबर किसका है, नंबर सेम रहा तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फिर से आपका जो है पार्ट ए के थ्रू जो है एज क्राइटेरिया देखा जाएगा। फिर आपका जो है मार्क इन द पार्ट बी में जो आपका नंबर आया उसको देखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, और ओल्डर कैंडिडेट को देखा जाएगा, प्लेस हायर उसी दिया जाएगा, अल्फाबेटिकली नाम चेक किया जाएगा फिर अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग करके आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ये तो हो गई सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्राइटेरियाज के बारे में दिया गया है, यहाँ पे जो भी फायदे आपको मिलते हैं यहाँ पे उसको लेकर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में तो मुझे लगता है कि मैंने वो सारी डिटेल आपको यहाँ से बता दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है आपका तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। और आप लोग जो है ये आकर जो एनेस्टर जरूर पढ़िएगा आप लोग, है ना, कि जो भी एनेस्टर दिए गए हैं कि आपको किस कैटेगरी में किसका फायदा होने जा रहा है, तो ये सब कुछ यहाँ से अपडेट किया गया है। आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा जो भी जिस कैटेगरी में है उनके लिए, ठीक है। यहाँ से अपडेट किया गया है दोस्तों। तो ये सारे पोस्ट हैं यहाँ पे जो कि दिए गए हैं, और इस बार जो है लगभग जो वैकेंसीज है वो 5000 से ऊपर आने वाली है। ये अपडेट आप लोग को जल्द ही अपडेट किया जाएगा।